शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने 26वीं तरमीम को पास किया। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इस 26वीं तरमीम को रात के 2 बजे तक उन्होंने कहा कि मैं अब एक मिनिस्टर होने के हवाले से, लॉ मिनिस्टर होने के हवाले से उन्होंने कहा अभी तक मेरे पास ड्राफ्ट नहीं आया तो लिहाजा आज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये मुल्क उन लोगों के हाथों में है जो इस मुल्क को ड्राफ्ट का 26वीं आइन का ड्राफ्ट भिजवा कर उसको पास करा के चला रहे हैं। ये 8 जजेस बिल्कुल ऐसी है जैसे आप मार्केट में से कुछ लोगों को उठा कर ला रहे हैं। ये मार्केट से लाकर अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करनी है, ये मार्केट से लाकर अगर आपने लोगों को इख्तियार और इक़्तिदार देना है तो ना तो ये वकला बिरादरी इसको मानती है, ना इस मुल्क के अवाम मानते हैं, ना इस मुल्क के लोग मानेंगे। ये इस वक्त पाकिस्तान में वकला एक्शन कमेटी के हवाले से जो एक तहरीक शुरू हो रही है और आज जिसके हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के सामने जाने का हमने प्रोग्राम बनाया है, इसकी क़यादत जैसे 2007 के लायर्स मूवमेंट में मुनीर मलिक साहब और हमारे दूसरे साथी कर रहे थे, आज भी इस वकला तहरीक की क़यादत जनाब मुनीर मलिक साहब कर रहे हैं। उसके साथ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके साथ हम पहले भी उनके साथ हम कदम थे, आज भी हम उनके साथ हैं। रबिया वाजवाज भी आप पहले भी आपने इनको देखा था। हम जितने बहुत पुराने साथी हैं। बात सीधी सी ये है कि आदमी सिर्फ कद से बड़ा नहीं होता, या जहाँ पे किसी कुर्सी पे इख्तियार और इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठने से आदमी बड़ा नहीं होता। बड़ा आदमी अपने सोच और अपने किरदार से होता है। आज हम जिन लोगों के खिलाफ निकले हैं, यकीनन हम आज जो जुडिशल कमीशन का जो इजलास है उसके खिलाफ निकले हैं। उसमें जो लोग बैठ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के हवाले से, अपने इक़्तिदार के हवाले से वो ये भूल गए हैं कि इस मुल्क में, जैसे मुनीर मलिक साहब ने कहा कि हमारे इल्म के मुताबिक, हमारे मालूमात के मुताबिक कभी पाकिस्तान में इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए हैं कि बिल्कुल आइन को, जो बहुत मुश्किलों से बहुत सालों के इंतज़ार के बाद वो आइन को मुतफ़िका दौर पे बनाया गया था, वो आइन को आज रोंद के रख दिया गया है। और सिर्फ ये कह देने से कि आईनी बेंच में हम बैठे हैं लिहाजा सारा सुप्रीम कोर्ट में इख्तियारात हमारे हैं, इक़्तिदार हमारा है, और जो हम कहेंगे, तुम जो भी कहोगे, जो तुम कहते रहे हो, तुमने हमेशा गलत कहा है। सुप्रीम कोर्ट, लोग सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, कोई आईनी बेंच नहीं। ये जो 26वीं तरमीम है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने 26वीं तरमीम को पास किया। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इस 26वीं तरमीम को रात के 2 बजे तक उन्होंने कहा कि मैं अब एक मिनिस्टर होने के हवाले से, लॉ मिनिस्टर होने के हवाले से उन्होंने कहा अभी तक मेरे पास ड्राफ्ट नहीं आया तो लिहाजा आज नहीं हो सकता। जो ड्राफ्ट बाहर से आया है तो इसका मतलब ये मुल्क उन लोगों के हाथों में है जो इस मुल्क को ड्राफ्ट का 26वीं आइन का ड्राफ्ट भिजवा कर उसको पास करा के चला रहे हैं। हम ये वाज़े तौर पे कहते हैं, हमने पहले भी कहा और आज भी कहते हैं कि किसी भी तौर पे इस आईनी बेंच जो बेनिफिशरी है 26वीं आईनी तरमीम के, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। सिर्फ हम नहीं बल्कि सारा मुल्क इसको एक्सेप्ट नहीं करता, सारी सिविल सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, सारी स्टूडेंट बिरादरी एक्सेप्ट नहीं करती। और आज हम आए हैं और हम ये वाज़े तौर पे बताना चाहते हैं, बहुत बदनीयती है, बहुत उर्दू के लफ्ज़ में कहते हैं बहुत बेईमानी है, शर्म आनी चाहिए। जब जस्टिस मंसूर अली और अकील अब्बासी साहब ने जो कंटेम्प्ट में जो गिल्टी किया सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस को, अमीनुद्दीन को, जाफर
जमाल मंदूखेल को और मजहर साहब को, तो उस पर वो मैटर तो एक दिन पेश हुआ, दूसरे दिन वो मैटर को फिक्स किया गया। और जब 26वीं तरमीम आएंगे जिसके खिलाफ बेशुमार पिटिशंस दायर हैं, उसको 3 हफ्ते के लिए, 3 वीक के लिए उसको पोस्टपोन किया, एडजेंट किया गया, इसलिए कि 10 तारीख को 8 जजेस को लाया जाए। ये 8 जजेस बिल्कुल ऐसी है जैसे आप मार्केट में से कुछ लोगों को उठा कर ला रहे हैं। ये मार्केट से लाकर अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करनी है, ये मार्केट से लाकर अगर आपने लोगों को इख्तियार और इक़्तिदार देना है, तो ना तो ये वकला बिरादरी इसको मानती है, ना इस मुल्क के अवाम मानते हैं, ना इस मुल्क के लोग मानेंगे। हम आपको वाज़ेह तौर पे कहते हैं, इस वक्त सारे वकला मुत्तहद हैं, ये जितने लोग जमा हैं, और इस वक्त भी लाहौर से हमारा दस्ता आ रहा है, बाकी लोग भी हमारे आ रहे हैं, काफ़िले आ रहे हैं। और आज हम जब सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के सामने जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस काफ़िले में, इस ग्रुप में, इस एहतजाज में मुल्क के तमाम वकला शामिल हैं। वकला इत्तेहाद, इस लिहाज से, वकला इत्तेहाद, इस लिहाज से, 26वीं अमेंडमेंट, 26वीं अमेंडमेंट, इस लिहाज से मैं सख्त लफ्ज तो नहीं कहता, मगर ये कहता हूँ कि जो लोग जुडिशल कमीशन में बैठ के अपनी मर्जी के जजेस को लाना चाहते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अब हमारे और तुम्हारे दरमियान में एक लकीर आ गई है, और यकीनन आप देखेंगे कि वही लकीर फैसला करेगी कि उस तरफ तुम जो बैठे हो तुम्हारी क्या इज्जत है, और इस तरफ जो पाकिस्तान के वकला हैं इनकी ताकत क्या है, और इनके लिए लोगों के दिलों में क्या एहतराम है। बेहतरी यही है कि ये 8 जजेस को मत लाओ। हम किसी के टैलेंट नहीं है, किसी के एहलकार नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है। जैसे हमारे वकीलों में से कुछ लोग, उनको गुलामी पसंद है, उनको बड़े बड़े लोगों के सामने हाजिरी देने की आदत है, हम वो लोग नहीं हैं। जब हमने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे, इस वक्त जुडिशल कमीशन में जो बैठ रहा है बहुत छोटे लोग हैं, बौने लोग हैं। सिर्फ जुडिशल कमीशन में बैठने से आदमी का कद पूरा बड़ा नहीं होता। अपने कद को समझकर उनको चाहिए कि आज जो कमीशन का इजलास हो रहा है उस इजलास को मौखर करें, और जो वकला की सोच है, हमारे जो लीडर हैं उनके साथ बैठ के बात करें। हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे जो डिमांड्स हैं, ये सारे प्ले कार्ड्स आपके सामने हैं। ये जितने नारे लग रहे हैं, स्लोगन्स लग रहे हैं आपके सामने, यही हमारी जदोजहद है, यही हमारी स्ट्रगल है। और ऊपर अल्लाह ताला की हिमायत हमारे साथ है, लोगों की हिमायत हमारे साथ है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम कामयाब होंगे। और ये मुल्क 26वीं तरमीम का जो एक ब्लैक स्पॉट, एक ब्लैक धब्बा लगा हुआ है आइन पे, ये इंशाल्लाह ख़त्म होगा, और जो बड़े बेनिफिशरी होकर बड़े फ़ायदे उठा रहे हैं वो इंशाल्लाह सबको घर वापस जाना होगा।